हेलो, कैसी हो आप सभी दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल दिया मीनाक्षी वर्ल्ड, जहाँ पे मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है लिस्ट। यस, HTML लिस्ट के बारे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो टुडे वी आर वर्क विद लिस्ट। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं जल्दी ही आपको लिस्ट कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है और कौन से टैग यूज़ होते हैं, कैसे कोडिंग करके उसकी वो सब कुछ सिखाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि आखिर लिस्ट होती क्या है। पहले तो आपको मैं बता दूँ कि लिस्ट जो है वो 4 टाइप की होती है। लिस्ट हैज़ 4 टाइप्स। ओके, इतना अपने दिमाग में रखना आपने, ठीक है। लिस्ट की जो है 4 टाइप्स की होती है। पहले तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट जो है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये आर कहाँ से आ गया, ऑर्डर लिस्ट। सेकेंड वन है अनऑर्डर लिस्ट। बिल्कुल भी घबराइए मत, ये जो मैं लिस्ट के टाइप्स लिख रही हूँ, आप पहले सोच रहे होंगे कि लिस्ट के बारे में पता नहीं है और उसके टाइप्स पहले आप बता दिए। टेंशन मत लीजिए, लिस्ट भी बनाना आ जाएगा और लिस्ट के टाइप भी आपको समझ में आ जाएंगे। और थर्ड वन आपकी डेटा लिस्ट है और फोर्थ वन जो है वो आपकी नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। घबराइए मत, बस आप मेरे साथ साथ सीखते जाइए और अपना प्रैक्टिकली करते जाइएगा। तो ये हमारे 4 टाइप्स हैं, ठीक है। ऑर्डर, अनऑर्डर्ड एंड डेटा लिस्ट एंड नेस्ट लिस्ट, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप्स हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट के साथ। पहले मैं ID टैग ले लूँगी, फिर ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अच्छे से शो हो। तो ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम पहले स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो है हमारा वो OL टैग से शुरू होता है। मतलब कि जैसे हमारा HR टैग होता है वो तो अनपेड है ना, लेकिन ये पेड टैग होता है, ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। और ये OL टैग से मतलब कि फर्स्ट लेटर इसने चेक लिया ऑर्डर लिस्ट का O और L, ठीक है। इन टैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है। और आज मैं एक और चीज़ आपको सिखाने वाली हूँ, आप बस ध्यान से मेरी वीडियो देखिएगा। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें LI टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट के साथ ही हमारा लिस्ट नहीं बनेगा, उसके लिए हमें LI टैग को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 जो है वो लिस्ट आइटम जैसे आपने कोई भी लिखी होगी तो उसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा, ठीक है। वैसे उसकी जो टाइप्स हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो ये समझ लीजिए, पहले LI जो है उसका मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है। और BR टैग लगा के मैं एंटर कर देती हूँ। अब मैं इसको सेव करती हूँ कंट्रोल प्रेस करके और अपने आउटपुट पे आप बताती हूँ उसका आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है। अब आप इसमें कुछ लिख रहे मिसिंग है हमारा, तो मैं वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा ये जो OL टैग है ये हमारे आउटपुट पे शो नहीं होता। अगर हमें इसे आउटपुट पे अपना शो कराना हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने अगर शो कराना है तो कैसे कराएंगे, तो ये देखिए हम ऐसे शो कराएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कैसे आपको समझाने वाली हूँ। तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला है वो एंड LT लिखकर हम एंगुलर ब्रेसेस अपने आउटपुट पे शो कराएंगे और जो क्लोजिंग वाला है एंगुलर ब्रेसेस शो कराने के लिए एंड GT लिखेंगे, ठीक है। इतना अपने दिमाग में रखना। आप देखिए मेरा आउटपुट देखिए, ये शो हो गया हमारा, आप देख सकते हैं ध्यान से, इस तरीके से हमारा शो होगा, ठीक है। वैसे ही हम उसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। ये सारा मैं कॉपी और पेस्ट करूँगी OL टैग को जो क्लोजिंग वाला है उसके साथ, और इसको स्लैश मार देते हैं बीच में ताकि हमारा क्लोजिंग टैग शो हो। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे शो हो रहा है। ये हमारा आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो LI वाला टैग हमें अगर शो कराना है तो उसके लिए भी मैं इसको सारा कॉपी एंड पेस्ट करके नीचे कर दूँगी और उसके बीच का फिर मैं OL टैग चेंज कर दूँगी, बल्कि OL की जगह LI यूज लिख दूँगी, ठीक है। ये मैं LI लिख देती हूँ, इसके बीच में LI टैग और ये भी LI टैग यहाँ पर भी कर देते हैं। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमारा आ गया। आपको एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हमने अपने टैग को अपने आउटपुट पे शो कराना है जैसे हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एंड LT और एंड GT का यूज़ करना पड़ेगा। उससे हम अपने आउटपुट के अंदर भी अपने टैग्स को वैसे ही शो करा सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो चलिए अब हम सीखते हैं ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बनाने किस चीज़ की। तो हम लिखेंगे फ्रूट्स नेम्स के बारे में बनाएंगे लिस्ट आइटम बनाने के लिए। तो लिस्ट आइटम लिखना है हमने बीच में, तो उसके लिए पहले LI टैग यूज़ करेंगे, उसके बीच में अपनी आइटम्स लिख जाएंगे, ठीक है। उनको कॉपी कर देती हूँ मैं अच्छे से और इन्हीं को ही पेस्ट कर देती हूँ ताकि नीचे जाकर मैं इसको कॉपी और जो आइटम्स है उसको ही तो हमने चेंज करना है, तो मैंगो की जगह मैं दूसरी आइटम्स लिख दूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। ये कॉपी किया। अब मैं इसके अंदर की जो जितनी भी आइटम्स हैं नीचे वाली 4 जो आइटम्स लिखी हैं उनको मैं चेंज कर देती हूँ। आप कोई सा भी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपको फिल्म्स के नेम्स हो या फिर किसी क्लास में या फिर स्टूडेंट्स के नेम्स लिखने हो, अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की भी आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये बन रही है लिस्ट हमारी। अब इसको मैं कंट्रोल प्लस S करती हूँ। अभी इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है, ये देखिए हमारा डिस्क शो कर रहा है अभी, क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर नहीं बनाया इसको, सीधा ही लिस्ट आइटम्स की लिखी है। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट इसके जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक ये हमारा जो आउटपुट है इसी तरीके से शो करेगा। डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी जो लिस्ट है वो डिस्क शो करेगी हमारे आइटम्स के आगे, ठीक है। इतना आपने दिमाग में रखना है। अगर हम उसके टाइप दे देंगे ऑर्डर लिस्ट जैसे कि हम आगे लिखेंगे उसको क्लोजिंग वाला पार्ट है सारे आइटम के बाद पेस्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 शो करेगा। इसका हमारा आउटपुट अब देखिएगा इसका क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 देखिए, ठीक है। इस तरीके से शो हो रहा है।
ये आपको समझ में आ गया कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 4 5 ऑर्डर लिस्ट में उठाएगा। इतना आपने दिमाग में रखना है। बाकी की जो 4 टाइप्स है मैं अब आपको बताऊंगी कि जो हमारे ऑर्डर लिस्ट है बाकी के उसके 4 टाइप्स किस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, अभी दिखाती हूँ। ऑर्डर लिस्ट के साथ मैं लिख देती हूँ ए, स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर आई, कैपिटल लेटर आई और कैपिटल ए, साथ में मैं 1 भी पा देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि ऑर्डर लिस्ट के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें 1 2 3 की जगह कैपिटल लेटर ए के साथ आपको स्टार्टिंग करानी है अपनी लिस्ट आइटम के आगे, या फिर स्मॉल लेटर ए से करानी है, आई से करानी है, कैपिटल आई से करानी है, तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा। जहाँ पर आपने OL लिखा है उसके साथ में आपको टाइप देनी पड़ेगी। वो कैसे देते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट वाले टैग के अंदर गए और उसके अंदर लिखेंगे हम टाइप इक्वल्स टू, वो पाएंगे वो अपने आप आ जाएगा सारा। उसके अंदर हमारा टाइप लिख देंगे ए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ही सारी कोडिंग आ जाती है। आप बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कोडिंग कैसे लिखनी है, और कॉपी पेस्ट में कर देती है सारा। 4 टाइम्स कर देती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है 1 2 3 वो लेता ही है, तो इसका मैं चेंज करके कैपिटल आई कर देती हूँ। ऊपर वाला मैं चेंज करके स्मॉल लेटर आई भी करूँगी, लेकिन बीच में BR टैग भी बना देती हूँ ताकि बीच में डिस्टेंसेस आ जाए। ये BR टैग जरूरी है। यहाँ पर स्मॉल आई कर देती हूँ, ऊपर स्मॉल ए, यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं। डिस्टेंस मतलब कि बीच में गैप आने के लिए आपको पता लग जाएगा आसानी से कैसे लिस्ट हमारी तैयार है। तो अब इसको सेव करके देखते हैं, इसका आपको रिफ्रेश करके कि कैसे। ये देखिए ABCD लिख दिया, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट करा, ये स्मॉल आई से स्टार्ट करा और इसे कैपिटल आई मतलब कि रोमन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ गया आपको। अगर आपको अपनी लिस्ट को इस तरीके से डेकोरेट करना है किसी भी तरीके से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी वेब पेज के ऊपर। लेकिन आपको उसको करने के लिए अपनी कोडिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी। इतना आपने अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट कराऊंगी। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।